आज हम अपनी इस वीडियो में आपके लिए फिटर ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड कुछ खास टॉपिक लेकर के हाजिर हुए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। तो चलिए वीडियो हम अपना टाइम बर्बाद ना करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको मेरे व्हाइट बोर्ड पर नजर आ रहे हैं कि हमने बहुत सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। हम एक एक चीज के बारे में आपको बताएंगे और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी आएगी, आ सकती हैं और आपके ITA एग्जाम्स में भी पूछ सकता है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ हम बात कर रहे हैं आज ट्रेड की। जैसे कि हमने अपनी पिछली 2 वीडियोस में आपको ITI के बारे में बताया था, ITI क्या है, किस तरह से किया जाता है, और दूसरी वीडियो लेक्चर में भी हमने ITI के बारे में, उसके बोर्ड के बारे में, DGT के बारे में, NSQF के बारे में आपको फुल डिटेल के साथ बताया था। और साथ ही साथ हमने फिटर ट्रेड की भी फुल फॉर्म आपको बताई थी। और जिन लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के वो लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे ट्रेड्स की। तो देखिए हमारे ITI में कुल अभी वर्तमान समय में ट्रेड्स, जितनी भी ट्रेड्स हैं उस वर्तमान समय में कुल 126 ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मतलब ये हुआ कि जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं पूरे भारत में 126 ट्रेड्स हैं जिनमें अभी तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है प्रेजेंट टाइम। ये आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं ट्रेड्स की। तो ट्रेड्स है क्या? देखिए ट्रेड हिंदी में कहते हैं व्यवसाय, और व्यवसाय का मतलब होते हैं काम। मतलब ये हुआ कि हम किसी काम को करते हैं तो उस काम का एक खास नाम होता है। जैसे अगर हम लकड़ी का काम करते हैं तो हम बढ़ई कहलाते हैं। अगर लोहे को पिघलाने का काम करते हैं तो लोहार कहलाते हैं। सोना बनाने का काम करते हैं तो सोनार कहलाते हैं। ठीक उसी तरह से वो जितने भी वर्क्स होते हैं, हम उन वर्क्स में एक्सपर्ट होते हैं, तो वो एक तरह से ट्रेड हो गई। यानी कि ट्रेड्स का मतलब हो गया व्यवसाय। यानी कि जो व्यवसाय हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेड या व्यवसाय कहते हैं। तो ITI से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे तो ऑल इंडिया लेवल पर ओनली 126 ट्रेड्स ऐसी हैं जिनमें अभी तक प्रेजेंट टाइम प्रशिक्षण दिया जाता है। अब ट्रेड्स को अगर मैं बात करूं तो ट्रेड्स को हमने 2 हिस्सों में बांटा। पहला हमने बांटा इंजीनियरिंग ट्रेड्स और दूसरा नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स। तो आइए देखते हैं कि इंजीनियरिंग ट्रेड्स क्या है और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये ट्रेड्स 126 है। 126 में से लगभग इंजीनियरिंग ट्रेड्स जो है यानी कि अभियांत्रिकी व्यवसाय 73 है। 73 व्यवसाय ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग ट्रेड से रिलेटेड हैं, और बाकी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स यानी कि गैर अभियांत्रिकी व्यवसाय कितने हैं? 48 है। तो हमें पता चला कि 48 हमारे नॉन टेक्निकल ट्रेड्स हैं और अभियांत्रिकी व्यवसाय यानी कि इंजीनियरिंग ट्रेड्स हमारी 73 है। आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि ऑल इंडिया लेवल पर कितनी इंजीनियरिंग ट्रेड्स ITI में है, तो हमको जवाब देना है 73। और अगर पूछता है कि कितनी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स है तो हमको जवाब देना है 48। ठीक है, आप लोग इन तीनों चीजों को याद रखिएगा। अब बात आती है हमारी पहले इंजीनियरिंग ट्रेड्स की। तो इंजीनियरिंग ट्रेड्स के अंदर कौन कौन ट्रेड्स आती हैं? तो देखिए हमने यहाँ पर भी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। फर्स्ट नंबर पे इंजीनियरिंग ट्रेड्स यानी कि अभियांत्रिकी ट्रेड्स के बारे में हमने एग्जाम्पल बताया है, जैसे फिटर। तो हमने बताया था कि फिटर ट्रेड एक ऐसी ट्रेड है जो मास्टर ट्रेड कहलाती है। तो सबसे पहले हमने फिटर का रखा, पहली हमारी फिटर भी एक ट्रेड है जो इंजीनियरिंग ट्रेड कहलाती है। और फिटर के बाद हमने इलेक्ट्रीशियन को रखा है, उसके बाद है मोटर मैकेनिक, उसके बाद है डीजल मैकेनिक, उसके बाद है टनर और मैकेनिस्ट ETC। अब बात आती है कि इंजीनियरिंग ट्रेड में सिर्फ
इतनी सी ही ट्रेड है? नहीं, हमने यहाँ पर बात की 73 ट्रेड्स है, लेकिन हमने यहाँ पर कुछ खास ट्रेड्स के बारे में ही आपको बताया है। इंजीनियरिंग ट्रेड्स के अंदर इन सबको छोड़ करके वेल्डर भी आता है, टनर भी आता है और प्लम्बिंग भी आता है। डिफरेंट टाइप की ट्रेड्स आती हैं। यहाँ पर हमने कुछ खास कॉमन ट्रेड्स के बारे में आप लोगों को बताया। अब बात करते हैं हम दूसरी सेकंड नंबर की। तो सेकंड नंबर हमने यहाँ पर दिया है नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। तो नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड का मतलब है गैर अभियांत्रिकी ट्रेड। तो गैर अभियांत्रिकी ट्रेड में जैसे स्टेनो हिंदी हुआ, ये नॉन टेक्निकल ट्रेड है। स्टेनो इंग्लिश हुआ, ये नॉन टेक्निकल ट्रेड है। और यहाँ पर कटिंग, ये नॉन टेक्निकल ट्रेड है। और टेलरिंग ईटीसी, ये भी नॉन टेक्निकल ट्रेड है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टेक्निकल ट्रेड की, नॉन टेक्निकल ट्रेड की। तो टेक्निकल ट्रेड के बारे में हमने बताया, नॉन टेक्निकल ट्रेड के बारे में हमने आपको बताया। उम्मीद है आपको ये सारा वीडियो, जितना भी मैंने आपको ये टॉपिक बताया, आपको समझ में आए हुए। अपने बोर्ड के सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम देखेंगे, यहाँ पर हमने बात की है अप्रेंटिस। अप्रेंटिस की बात की है, हम चलिए देख लेते हैं अप्रेंटिस क्या है। अप्रेंटिस क्या है, क्यों होता है, किस तरह से अप्रेंटिस करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अप्रेंटिस का मतलब क्या है। देखिए, एक बात आप लोग नोट कीजिएगा कि हेडिंग में, यानी कि टॉपिक के स्टार्टिंग में ही पूरे टॉपिक का निचोड़ दे रखा होता है। इसलिए टॉपिक को पढ़ने से पहले हम उसकी मेन हेडिंग को सही से पढ़ लें। यहाँ पर हमने अप्रेंटिस के बारे में बताना चाहा, लेकिन अप्रेंटिस से पहले, अप्रेंटिस को हिंदी में कहते हैं प्रशिक्षु, और जिसको कहते हैं सीखने वाला, यानी कि वो आदमी या वो आदमी या जो भी हो सकता है, आदमी औरत दोनों हो सकते हैं। तो सीखने वाला, किसी भी काम को सीखने वाला आदमी क्या कहलाता है, हमारा अप्रेंटिस कहलाता है। अप्रेंटिस को हम दूसरी लैंग्वेज में ट्रेनीज भी कह सकते हैं। ट्रेनीज को भी हम अप्रेंटिस कह सकते हैं या ट्रेनीज कह सकते हैं। तो देखिए, अप्रेंटिस क्या है, बच्चा आईटीआई करता है, तो आईटीआई करने के बाद या आईटीआई करने के साथ साथ आईटीआई के अंडर में बच्चों को किसी ऐसी इंडस्ट्री, कंपनी या रेलवे में अप्रेंटिस के लिए भेजा जाता है, ताकि उनकी कौशलता बढ़ सके, स्किल बढ़ सके, और जो काम वो आईटीआई में सीख रहे हैं वही काम वो किसी इंडस्ट्री में जाकर के सीख ले। यानी कि जो काम वो आईटीआई में सीख रहा है, उस काम को बढ़ चढ़कर सीखने के लिए किसी दूसरी इंडस्ट्री में या कंपनी में उसको भेजा जाता है, उसको अप्रेंटिस कहते हैं। अप्रेंटिस कहते हैं प्रशिक्षु को, और ये प्रशिक्षु जो वर्क करता है, स्पेशली वर्क करता है, उसको कहते हैं अप्रेंटिसशिप। क्या कहते हैं? अप्रेंटिसशिप कहते हैं उसको, यानी कि हम ट्रेनिंग भी उसको कह सकते हैं। आप देखिए, अब बात आती है कि अप्रेंटिस की कैसे जाती है, किस तरह से अप्रेंटिस करेंगे। तो हम आम लैंग्वेज में बात करेंगे कि अप्रेंटिस जो की जाती है वो एग्जाम्स के थ्रू की जाती है। यानी कि यहाँ पर हमने बात की है कि भारत सरकार के शिक्षण प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत, मीन्स अंडर टीचर ट्रेनिंग स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के शिक्षण प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत एक अप्रेंटिसशिप के लिए स्पेशल एग्जाम कराया जाता है, ऑल इंडिया लेवल पे होता है। उसमें विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रीज, वो चाहे गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो, लिमिटेड हो या प्राइवेट हो, दोनों कंपनियां उसमें भाग ले सकती हैं और वो अपने अपने तरीके से एग्जाम्स करवाती हैं। लेकिन भारत सरकार के अंडर में जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है, चाहे वो रेलवे है या और भी बहुत सारी कंपनीज हो सकती हैं, वो सब एग्जाम्स कराती है, और जो बच्चे एग्जाम्स पास कर लेते हैं वो अपनी कंपनी में बच्चों को अप्रेंटिसशिप कहलाती है, यानी कि प्रशिक्षित कार्य उनको सिखाती है। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बता रहे हैं। अब बात आती है, स्टूडेंट के मन में ख्याल आएगा कि अगर हम अप्रेंटिस कर रहे हैं तो इसका फायदा क्या है। तो देखिए, फायदा ये है कि हमारी स्किल में और सुधार आ जाता है, यानी कि प्यूरिटी आ जाती है। मिसाल के तौर पे कि आईटीआई में हम 50% सीख पाते हैं, तो अप्रेंटिस से हम
उस वर्क को 80%, 90% या कभी कभी 100% भी हम सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने नोट में ये बात लिख रखी है। नोट में हमने क्यों लिखी बात, ताकि आप लोगों को याद रहे। देखिए नोट में पहले नंबर पर हमने दे रखा है प्रमाण पत्र की अगर बात आती है तो अप्रेंटिस करने वाले जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो अप्रेंटिस करते हैं, तो अप्रेंटिस का जो प्रमाण पत्र होता है, अप्रेंटिस का प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट भारत सरकार देती है। अब देखिए नोट कीजिएगा कि जब भारत सरकार की जितनी कंपनियां होती हैं, इंडस्ट्री जो लिमिटेड होती है, वो सब भारत सरकार का प्रमाण पत्र देती है। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो प्राइवेट होती हैं, वो अपने दम पर अपनी तरफ से अप्रेंटिस का लेटर देती है। दूसरा, अप्रेंटिस का जो नियम बना, अप्रेंटिस का नियम, ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। अप्रेंटिस का जो नियम बना वो अप्रेंटिस एक्ट 1961 में ये कानून लागू किया भारत सरकार ने कि जितने भी स्टूडेंट्स होंगे या जो भी प्रशिक्षण कार्य सीखना चाहेंगे वो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंडर में एग्जाम्स देंगे, अप्रेंटिस करेंगे और अपना प्रमाण पत्र भारत सरकार के द्वारा ले लेंगे। अब उसके बाद में इसको जो लागू किया अप्रेंटिस एक्ट 1961 में बना, लेकिन यहाँ पर इसको संशोधन करके उन्होंने क्या किया, 1962 में इसको कंप्लीट लागू कर दिया कि अब अप्रेंटिस जो भी करेगा वो अप्रेंटिस 1962 के एक्ट में आएगा। उसके बाद में तीसरे नंबर पर हमने दे रखा है ट्रेनिंग एज। तो देखिए ट्रेनिंग एज के लिए लगभग ट्रेनिंग की जो उम्र है वो 16 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। 16 साल से कम होगी तो कोई भी ट्रेनिंग अप्रेंटिस नहीं कर सकता है। हाँ, अगर 16 साल से ज्यादा है तो उसमें कोई रोकथाम नहीं है, हम 16 साल से ज्यादा भी अप्रेंटिस कर सकते हैं। जिनकी उम्र 16 साल से ज्यादा है वो भी अप्रेंटिस